अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दैट मीन्स किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो है अल्कोहलिक बेवरेजेस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, एमिनो एसिड्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और स्टेरॉइड्स। इन सब को हम एक एक करके अब ब्रीफली डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम अल्कोहलिक बेवरेजेस और यीस्ट की बात करेंगे। 19th सेंचुरी में जो यीस्ट था सेखेरामाइसिस सेरेवेसी या इसकी बहुत सारी बाकी स्ट्रेन, इनको देखा गया था कि इनको सिर्फ बेकिंग पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता था, या कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस है, बीयर, वाइन या विस्की है, इनको तैयार करने के लिए, या कुछ फर्मेंटेड फूड्स है लाइक इडली या डोसा, इनको तैयार करने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। लेकिन 20th सेंचुरी में इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इनको अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ किया जाता है फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, इस तरह से वाइटामिन्स, फर्मेंटेड फूड्स या यीस्ट के जो बाकी स्ट्रेन्स हैं इनको तैयार करने में। जो यीस्ट है इसको आपको मैंने पहले भी एक टॉपिक पढ़ाया था, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन को तैयार करने में भी इसको यूज़ किया जाता है। जो यीस्ट्स है ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, बेकर्स यीस्ट और ब्रीवर्स यीस्ट। तो सबसे पहले हम बेकर्स यीस्ट की बात करेंगे। जो बेकर्स यीस्ट है जो सेखेरामाइसिस सेरेवेसी है, इसको हम कॉमनली बोलते हैं बेकर्स यीस्ट, क्योंकि ये बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ बेकड प्रोडक्ट्स। तो करते क्या है यहाँ पर, जो हम आटा लेते हैं, आटा को पानी के साथ जब मिलाया जाता है तो वहाँ पर डो तैयार हो जाता है, यानी आटे का जो गोंदा बनता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता है। उस कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी वो शुगर है, उस शुगर को की ये फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन के बाद शुगर से वहाँ पर अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल है वो वहाँ पर रिलीज हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं ड्यूरिंग बेकिंग, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए। इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज की वजह से वहाँ पर ब्रेड की रेजिंग हो जाती है, यानी उसको हम बोलते हैं लेवनिंग। लेवनिंग मीन्स रेजिंग ऑफ द डो। तो और वो पोर्स हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से। इसी तरह से जो दूसरा इसका टाइप है यीस्ट का, वो है ब्रीवर्स यीस्ट, यानी किस तरह इसको ब्रीविंग के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रीवर्स यीस्ट में जो यीस्ट यूज़ किया जाता है उसमें सेखेरामाइसिस सेरेवेसिया और सेखेरामाइसिस कैरिस बोर्जिनसिस, ये दो स्ट्रेन है, और एक स्ट्रेन है सेखेरामाइसिस एलेप्सोइडेनस। इनको देखेंगे हम, इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। अल्कोहलिक बेवरेजेस को तैयार करने के लिए जिन यीस्ट स्ट्रेन्स को यूज़ किया जाता है उन्हीं को हम बोलते हैं ब्रीवर्स यीस्ट। बीयर और वाइन को तैयार किया जाता है बाय सेखेरामाइसिस सेरेवेसी, सेखेरामाइसिस कैरिस बोर्जिनसिस एंड सेखेरामाइसिस एलेप्सोइडेनस। अगर बीयर को तैयार करना है तो उसके लिए हम सेखेरामाइसिस सेरेवेसी और सेखेरामाइसिस कैरिस बोर्जिनसिस को यूज़ किया जाता है। अगर वाइन को तैयार करना है तो वहाँ पर सेखेरामाइसिस एलेप्सोइडेनस को यूज़ किया जाता है। बीयर और वाइन जो है ये अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स है, याद रखें, फ्रूट जूसेस के, यानी फ्रूट जूसेस से ही इनको तैयार किया जाता है इन अल्कोहलिक वेराइटीज़ को, प्रोडक्ट्स को। तो लेकिन ये अनडिस्टिल्ड है। अनडिस्टिलेशन में पता है, जब हम किसी प्रोडक्ट को क्लीन करेंगे उसमें जो बाकी प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे उनको निकालेंगे तो वहाँ पर पूरा जो कंसनट्रेटेड रह गया उसको हम बोलते हैं ये डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है। बीयर और वाइन जो है ये प्योर नहीं होते हैं, इनमें बाकी और प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स। जो बाकी अल्कोहलिक बेवरेजेस है जैसे वोडका, ब्रांडी, रम है, विस्की है, ये डिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है आजकल।
इनको हम देखेंगे कि ये है क्या और किस तरह इनको तैयार किया जाता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको यूज़ किया जाता है इनको बनाने के लिए। एंटीबायोटिक्स हमें पता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तैयार किया जाता है, ताकि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक तैयार किया था या डिस्कवर किया था वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928 में, यानी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एक एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था, उसका नाम था पेनिसिलिन। सारे जो एंटीबायोटिक्स है इनको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये याद रखने वाली बात है, सारे एंटीबायोटिक्स को तैयार किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो अभी तक 7,000 से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को तैयार किया गया है, उनमें सिर्फ 150 एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जिनको मार्केट किया जाता है, यानी जिनको बेच दिया जाता है फॉर क्यूरिंग डिजीजेज, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज। हर साल 300 से ज़्यादा नए एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया जाता है। जो ये एंटीबायोटिक्स है इनको अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किया जाता है, यानी बैक्टीरिया से भी हम इनको तैयार कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इसी तरह से जो फंजे है, फंजे से भी इनको तैयार किया जा सकता है। जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से तैयार किए जाते हैं उनमें है पॉलीमाइजिन, बेसिट्रेसिन, ग्रेमेसिडिन, कोलिमेसिन, इसी तरह से इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, नोवोबायोसिन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है जिनको बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। इसी तरह से जो एंटीबायोटिक्स फंजे से तैयार किए जाते हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है पेनिसिलिन, इसी तरह से फ्यूमाजिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, इनको तैयार किया जाता है। अगर मैं इनमें से जो ज़्यादा जो कॉमनली यूज्ड है या जो ज़्यादा फेमस है इनकी बात करूँगा, जो पॉलीमाइजिन एंटीबायोटिक है इसको जो बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस पॉलीमाइजा। इसी तरह से ग्रामेसिडिन जो है इसको बैसिलस ब्रीवियस से तैयार किया जाता है। इसी तरह से अगर मैं इरिथ्रोमाइसिन की बात करूँगा, इरिथ्रोमाइसिन को तैयार किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियासिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रेसिस। इसी तरह से अगर नियोमाइसिन की बात करेंगे, नियोमाइसिन को तैयार किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस फेडी। अगर पेनिसिलिन की बात करेंगे, पेनिसिलिन को तैयार किया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम। इसी तरह से अगर सेफ्लोस्पोरिन की बात करेंगे तो इसको सेफ्लोस्पोरिन एक्रीमोनियम से तैयार किया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो है एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जिनको कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रीज में। उनमें प्रोटीएसेस है, एमाइलेसेस है। प्रोटीएसेस वो एंजाइम है जो प्रोटीन मटेरियल को डाइजेस्ट करेंगे। इन प्रोटीएसेस को लेदर इंडस्ट्री में और सिल्क इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एमाइलेसेस को भी तैयार किया जाता है इंडस्ट्रीज में, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एमाइलेसेस है दूसरे एंजाइम्स। इसी तरह से बाकी है लैक्टेसेस। लैक्टेस जो एंजाइम है इसको, ये एंजाइम जो है ये लैक्टोज जो एक शुगर है मिल्क में, इसको कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। वही लैक्टिक एसिड फिर जो मिल्क में एक प्रोटीन होता है कैसीन, इसको कोगुलेट करता है, तो फिर वहाँ से मिल्क से फिर दही बनता है। तो इस लैक्टेज एंजाइम को भी तैयार किया जाता है इंडस्ट्रीज में। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम जो बाकी एंजाइम्स है इनको भी तैयार किया जाता है इंडस्ट्रीज में। अगर विटामिन की बात करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिनको इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है वो है विटामिन B12 और विटामिन B2। विटामिन B12 को जो दूसरा नाम है वो है कोबालमिन। विटामिन B2 का जो दूसरा नाम है वो है राइबोफ्लेविन। इन विटामिन को भी तैयार किया जाता है इंडस्ट्री में बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। विटामिन B12 जो है ये एक बाई प्रोडक्ट तैयार होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। जब हम एसीटोन और ब्यूटेनॉल की फर्मेंटेशन करते हैं या स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है उसकी जब फर्मेंटेशन होती है, उन वहाँ पे ये बाई प्रोडक्ट तैयार होता है विटामिन B12।
इसी तरह से विटामिन B2 जो है इसको तैयार किया जाता है फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। तो वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज किया जाता है वो है एशबिया गोस्पी, एक है, दूसरा इर्मोथिसियम एशबाई। इन दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है विटामिन B2 को बनाने के लिए। जो बाकी इम्पॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स है जिनमें ऑर्गेनिक एसिड्स है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स को तैयार करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस मैंने आपको बताया एक इम्पॉर्टेंट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकाकस है। तो इन लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकाकस स्पीशीज जो है यही प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड। जैसे हमने दूध में पढ़ा था किस तरह दूध को दही में कन्वर्ट किया जाता है। जो एसिटोबैक्टर है स्पीशीज, ये एसिटिक एसिड तैयार करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। साइट्रिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट एसिड है, इसको तैयार किया जाता है बाय द यूज ऑफ एस्परजिलस नाइगर। यानी एस्परजिलस नाइगर जो है इससे साइट्रिक एसिड तैयार किया जाता है। रिसेंटली एक यीस्ट स्पीशीज है कैंडिडा लिपोलिटिका, इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड को आपको मैंने अभी बताया, एसिटोबैक्टर एसिड से इसको तैयार किया जाता है। एसिटिक एसिड से इसको ना वेनेगरस यानी सर्क। ब्याक लैक्टिक एसिड सुमोन में लैक्टोबैसिलस बोर्गेरिकस या लैक्टोबैसिलस ड्रिब्यूनिके, इन दो स्पीशीज से इसको तैयार किया जाता है। इस ब्याक साइक्लोस्पोरिन ए, यह ऑर्गेनिक एसिड यह फंगस पे तैयार करना, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम या स्टेटिनस तैयार करना यीस्ट स्पीशीज मोनास्कस पर्प्यूरस। तो आज वुच कि कित अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यम वारिया इम्पॉर्टेंट तम तैयार करना इंडस्ट्रीज मज विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। थैंक यू।